नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रेमेडीज़ के बारे में। राहु की आज मैं बात करूंगा, राहु की रेमेडी जो है। आज तक मैंने दोस्तों चैनल पे कोई रेमेडीज़ के वीडियोस आज तक मैंने नहीं दिए हैं। बेसिकली एक मैंने नॉर्मल सा वीडियो दिया था, हाउ टू गेट आउट ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज़, वो आप देख सकते हैं। बट स्टिल मैंने आज तक कोई रेमेडी, किसी प्लानिटरी रेमेडी के बारे में ऐसे कोई आपको वीडियोज़ नहीं दिए हैं। राहु के ऊपर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और आई नोटिफिकेशन में काफ़ी अच्छे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं राहु, जो आपको ज़रूर देखने चाहिए अगर आप राहु को समझना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और कहाँ कहाँ वो शुभ है अशुभ है, वो सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। आई नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट राहु के वीडियोज़ मैंने दिए, वो ज़रूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। तो फिर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, विजिट ज़रूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी जो कि आपको अच्छी लग सकती है, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। आज जो टॉपिक है राहु रेमेडी, जो है राहु की रेमेडी हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों रेमेडी आज तक बेसिकली अगर मैं जब भी मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ तो बहुत रेयरली मैं किसी को रेमेडीज़ देता हूँ, क्योंकि मेरा एक पहला जो विचार है मैं आपको बता दूँ कि रेमेडीज़ आप इसलिए कभी मत करो कि आपको रेमेडी करना है। रेमेडी करने के लिए एक आंतरिक भाव, एक सरल भाव जिसे कहते हैं, यानी कि हम कोई चीज़ पाने के लिए करते हैं ना, इमीडिएटली हमारा विश्वास कम होता है, बल्कि हम उसको इस तरह से करते हैं कि हम जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वी आर जस्ट जजिंग द एनर्जीज। ओके, तो इस बेसिस पे कुछ लोग इसे करते हैं। तो मैं इसलिए कभी भी, जब तक बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज नहीं किया जाता, मैं रेमेडीज़ वैसे नहीं देता हूँ किसी को भी। आज कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगा जो कि राहु से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देते हैं। करना किसे है दोस्तों, देखिए, अगर आपका राहु खराब है तो एक अलग रेमेडी है, राहु अच्छा है तो भी एक रेमेडी है। और आप चाहते हो कि आपका राहु बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, एक ठीक ठाक रिजल्ट देने के लायक है, आपको लगता है चार्ट में ठीक ठाक प्लेस्ड है, बट स्टिल आपको लगता है कि मुझे थोड़ा अलग अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो राहु की जब दशा या अंतर दशा जब चलती है तो कुछ उस टाइम पे करने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली राहु क्या है उसके बारे में जैसे मैंने कहा, बहुत सारे वीडियोस मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, और आई नोटिफिकेशन में लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन में भी आप उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं सीधा आपको रेमेडी पे लेके चलता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि राहु जो होता है वो हमें बैड इफेक्ट कैसे देता है। बेसिकली राहु जो होता है सडन करके रिजल्ट देता है, मतलब बूम, एक धमाके की तरह रिजल्ट देता है आपको, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लाइक बोलते हैं ना, वन नाइट फेम आ जाना और वन नाइट फेम ख़त्म हो जाना, या फिर आपकी पूरा का पूरा डीफेम हो जाना, इन शॉर्ट ऐसी चीज़ें होती हैं। एक अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस सडनली एकदम ड्रॉप हो जाना, और कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जहाँ पे आपकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो जाना, ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं ये राहु, ये इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव में जैसे इसके आप अपोजिट समझ सकते हैं, वो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो राहु बेसिकली 3, 6, 11 में ठीक रिजल्ट देता है, बट स्टिल नक्षत्र साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे देखना है मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आपका राहु अगर अच्छा है दोस्तों, ठीक है, पहले मैं एक अच्छा है बट, और आप चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट मिले, इससे आप मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट ले सकें, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है बेसिकली दोस्तों, मून है हमारा। जो मून क्या होता है, मून बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। किसी भी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप फीड कर देते हो, वो चीज़ आप या तो अचीव कर ले जाते हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, मून के वीडियो में भी ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो मून का दुश्मन है, तो मून को ज़्यादा तकलीफ देता है और सन को ज़्यादा तकलीफ देता है, बिकॉज उनका वो एक्चुअली दुश्मन है। बेसिकली सन क्या है, आपका इनर सेल्फ, आपकी सोल, आपका कैरेक्टर, आपके अंदर का जो सात्विक भाव है। जैसे मैंने कहा सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है, क्रूर तो है पर सात्विक ज़रूर है, तो सात्विक प्लैनेट है। सन को भी वो अफेक्ट करता है, राहु को भी अफेक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले इन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखिए, अगर आपके कुंडली में चंद्रमा वीक है, चंद्रमा वीक है और सूर्य भी वीक है, तो राहु का रिजल्ट ज़्यादातर आपको ख़राब मिलेगा। क्योंकि और अगर राहु की प्लेसमेंट ख़राब हुई तो बहुत ख़राब, बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ ख़राब रिजल्ट आपको दे सकता है उसकी दशा अंतर दशा में, अगर उसकी प्लेसमेंट ख़राब हुई राहु की तो
ये चीज़ आपको समझ में के चलना है। तो ऐसे समय पे पहले आपको चंद्रमा और सूर्य पे काम करना चाहिए, और ये काम राहु की अंतर्दशा जब चले, राहु की दशा जब चले, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको हमेशा ये करना होगा। ये क्या चीज़ होती है, जैसे कि चंद्रमा आपका अगर वीक है दोस्तों, चंद्रमा अगर आपका वीक है तो आपको सोते समय एक अच्छा तांबे का पात्र, लोटा जो होता है, तांबे का लोटा जो होता है कॉपर का, उसमें जल भर के अपने आप सिरहाने ना 1 हैंड डिस्टेंस के अंदर आप सर के पास कहीं रख दें, और सुबह उठ के उसे तुलसी, नीम, जो भी पॉजिटिव प्लांट्स हैं जिसको हम बहुत पॉजिटिव समझते हैं एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों भी मैं कहूँगा, तो वहाँ पे आप इसे डाल दीजिए। ये हो गया कि एक सन जो जैसे कि मून है वो मून का संबंध पानी से भी होता है, प्लाज्मा से भी होता है, हमारे खून से भी होता है। तो आप उसे करेंगे तो ये चीज़ मून को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि अननेसेसरी जो बोलते हैं ना कि अननेसेसरी आपके अंदर जो डाउननेस आ जाएगा, यानी कि एक तरह से डिप्रेशन आपके अंदर आता है, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी अगर, लेकिन इसे कंटिन्यू करिएगा। और दूसरी चीज़ कि मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मून को, आपको बता दूँ, सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि लोग इसको हल्के में लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, इसीलिए मुझे रेमेडी बताने में मुझे लोगों को ऐसी रेमेडीज़ अक्सर चाहिए होती है जिसमें मैं कह दूं कि आप ऐसे ये घोल के पी लो या ये जाके दान कर दो तो सब सही हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ आज वो भी बताऊंगा, लेकिन स्टिल जो सबसे प्रैक्टिकल है, जो कि सात्विक है, बहुत बेहतरीन काम करती है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया, सिरहाने आपको कॉपर के लोटे में जल रखना है, सुबह उठ के उसको आपको किसी भी एक पॉजिटिव प्लांट में डालना है। मेडिटेशन आप अगर आपका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा आपका 6वें में है, 8वें में है, 12वें में, बहुत बार ये डिप्रेशन में लेके जाता है, और आपकी लाइफ का जो ग्राफ होता है वो सडन अप डाउन, एक पल आप बहुत खुश रहोगे, एक बार आप एकदम से डाउन हो जाओगे। तो ये जो सिचुएशन है, ये चंद्रमा खराब होने की सिचुएशन को दर्शाता है, यानी कि अपने आप की अपनी स्टेबिलिटी इंसान खो देता है बहुत जल्दी जब मून खराब होता है, मून राहु के साथ है या मून 6वें, 8वें, 12वें है, तो ये सिचुएशन आती है। तो मून के लिए एक तो मैंने ये कहा, दूसरा मेडिटेशन ये ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं सन को, आपको सन को मजबूती देनी है। सन क्या है, जैसे कि आपका इनर सेल्फ, आपकी इमेज हो गई, आपका अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, वो सारी चीज़ें ये सन जो है वो उसे दर्शाता है। विटैलिटी पावर जो होती है हमारी, वो सब सन है, विल पावर सन है। तो यहाँ पे क्या करना है, रेड सन को आपको देखना है, सूर्य को देखना है जो रेड है, जो कि सुबह सुबह ऑलमोस्ट फर्स्ट हो रहा है, यानी कि जो मैं कहूँगा कि जब लाल सूर्य दिख सकते, बिकॉज उसके बाद ऑब्वियसली आप सन की तरफ देख भी नहीं सकते, वो इतना ब्राइट होता है। तो जब वो जस्ट राइज होता है, जो रेड सन होता है, उसको देखेंगे तो सन, विल पावर, वो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे हर आप जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए हो, या राहु जिस नक्षत्र में आपके बैठा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस जो अब अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम जानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में हर एक नक्षत्र में जो पैदा होते हैं, हर एक नक्षत्र के लिए एक एक मंत्र है, एक एक श्लोक है, उसे आप सूर्य को देख के पढ़ सके तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा। ये को आपको बता दूँ, करीबन 108 श्लोक हैं, जो कि हर नक्षत्र में, जैसे कि 1 से लेके 4 श्लोक जो हैं वो करीबन जो अश्विनी नक्षत्र है उसको दिया गया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 4, यानी कि इन शॉर्ट 27 नक्षत्र इंटू आप 4 कर दीजिए, 108 आएगा आपका। तो ये जो पूरा का पूरा है ये दिया, ये हर एक अलाइंड है, हर एक नक्षत्र वालों को किसको कौन सा पढ़ना चाहिए। तो सूर्य को प्रातः काल अगर आप रेड सूर्य के सामने ये 11 बार, ज़्यादा नहीं 11 बार आप पढ़ते हो और नियमित तरीके से इसको करते हो, तो ये भी आपके जहाँ पे भी राहु बैठा है, राहु का नक्षत्र देख लीजिए, उस नक्षत्र से रिलेटेड आप जो ये मैंने कहा विष्णु सहस्त्र नाम का जो श्लोक है कौन सा है, वो वाला उसका उच्चारण सही से पहले समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, उसके बाद ये 11 बार करिएगा। चलो, अगर आप ये नहीं कर पाते हो, मैं कहूँगा सूर्य का जो भी मंत्र आपको आता है, सूर्य के कई मंत्र, आप सूर्य के मंत्र इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, इजीली मिल जाएंगे। जो अच्छे मंत्र है और सबसे साधारण मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये सारी जो हैं ये सूर्य के बहुत ही साधारण से मंत्र है। इसे आप 11 बार करिए और सूर्य की तरफ देखें, ध्यान से देखें। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस हिसाब से ना करें कि मुझे कुछ जल्दी कुछ मिल जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत आसान, इसको आपको कोई करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये आपके डेली रूटीन में हो सकता है, इसलिए मैं ये चीज़ें पहले समझा रहा हूँ।
तो इससे आपका सन मजबूत होता है। अब राहु सैटरडे के दिन शाम को, चाहे आप ऑफिस से जब भी आते हो, अगर आप घर पे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऑफिस से जब आते हो, ऑफिस रूटीन है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, सैटरडे के दिन शाम को जो राहु का बीज मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, और एक मंत्र है जो कि पुराणों से लिया हुआ है, बहुत ही पावरफुल है, आप इसे भी कर सकते हैं, जो कि अर्धकामाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंबिका गर्भ संभूतम तम राहु वे प्रणमाम्यहम। ये मंत्र आप सर्च करेंगे, यानी कि आप इतना लाइन अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। अर्धकामाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, आप इतना सा डाल के देखिएगा, आपको इजीली राहु के मंत्र बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ये जो मंत्र मैं कह रहा हूँ इसे आप 11 बार पढ़ सकते हैं, या जो बीज मंत्र है शनिवार को शाम के वक्त, विशेषता ये है शनिवार को शाम के वक्त पढ़ना है। इसे आपके घर के साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़े तो अच्छा होगा, अदरवाइज वेस्ट फेसिंग करके पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो साउथ वेस्ट में बैठ जाए, वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप वेस्ट की दिशा को फेस करके बैठ जाएं, यानी कि ईस्ट में बैठ के वेस्ट की तरफ फेस करें, और इसको आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। ये एक माला आप कर सकते हो, सिर्फ शनिवार को करना है, बस ये इतना आप रूटीन में इसको लाओगे तो ये एक तरह से एक अच्छा खासा रेमेडी हो जाएगा, जो कि आपको आपका राहु कैसा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको आपके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर हो जाएंगे। जितना बुरा होना चाहिए, अगर खराब राहु है तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अच्छे राहु है बहुत उत्तम रिजल्ट मिलेंगे, आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ साल में एक बार आपको बता दो, जितने भी ये तमस जो ग्रह हैं, जैसे कि जिनमें तमस ज़्यादा है, बेसिकली अगर मैं तमस की बात करूं तो जैसे कि राहु केतु शनि, ये सब जो है ये सब शिव के द्वारा बहुत इजीली कंट्रोल होते हैं। तो आपको बता दूं, जो भी आपकी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह आपने सुना होगा, ये जेमिनी में बेसिकली आता है, आत्मा कारक होता है, अमत्य कारक होता है। तो जो आपके कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री देखिएगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन से ग्रह की है, वो ग्रह जो है आपका जिस राशि में बैठा है, हर राशि से रिलेटेड शिव जी के लिंग है। आपको बता दो, शिव जी के जितने भी आस्थान है 12, जैसे 12 लिंग कहा जाता है कि 12 जो शिव जी के 12 लिंग हैं, जो बहुत ही सिद्धपीठ माने जाते हैं, हर एक वो एक राशि से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पे भी आपका आत्मकारक ग्रह जो है, यानी आत्मकारक जो कि जिसकी डिग्री आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा है, वो कहाँ बैठा है देखिए। आपको उस शिवलिंग का दर्शन साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। और मेरा और एक सजेशन होगा, साल में श्रावण महीना जब भी लगता है, शिव जी का श्रावण महीना जब लगता है, तो रुद्राभिषेक आप ज़रूर करें। बस इतना आपने आप पूरे ये रूटीन बना के चलें तो आपको राहु से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगेन हाँ, मैं कहूँगा भाव अच्छे रखिए, ऐसे भाव मत रखिए कि ये कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। प्लीज़ ये कभी ये वैसा ही है कि जो आपको मिलना था वो मिलेगा ही, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका भाव ही, मैं कहूँगा भाव में ही बोलते ना खोट है, ये आप समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि राहु शुक्र कॉम्बिनेशन खराब है आपके चार्ट में, पंचम भाव में है, अष्टम भाव में है, 12वां भाव में है, राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है और खराब है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैं कॉपर नहीं एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम के पात्र में आप पीली मिठाइयाँ ले लें, यानी कि येलो स्वीट्स जिसे कहते हैं, आप वो दान कर दीजिएगा। ये दान जो होता है ये आप गुरुवार को करिएगा हमेशा, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये आपको कंटिन्यू करना है अगर आपकी राहु की जब तक दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। अगर उतना, जैसे कि राहु की दशा जिसकी चल रही है उसकी तो 18 साल की चल रही होगी, तो वो अगर रोज़ नहीं कर सकता, देखिए एक गुरुवार के दिन ही ये करना है, आपको बता दूं। तो राहु की दशा में ये भी कोई बड़ा काम नहीं, आप ये कर सकते हो। लाइक जो पीली मिठाई है वो आप एल्यूमिनियम के पात्र में हर गुरुवार आपको खाली दान देना है। यानी कि किसको देना है, जो आपसे बहुत नीचे हैं। यहाँ पे मैं जात की कास्टिज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि स्वीपर्स हैं या फिर कोई बेगर्स हैं, आप उन्हें दे सकते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए मैंने कहा है, शुक्र और राहु जब साथ में होते हैं आपकी सेक्सुअल एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से आप जिसकी तरफ आकर्षित होते हैं वो आपके लिए गलत निकलता है। बोलते हैं ना, एक तरह की लाइफ पूरी हेल करके रख देता है बहुत बार। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। और एक लास्ट मोस्ट पावरफुल जिसे कहते हैं, ये भी एक उपाय है। आप इस ये उपाय थोड़ा लंबा है, लेकिन वन टाइम, एक तो बोलते हैं ना वन टाइम सॉल्यूशन इसे माना जाता है।
काफ़ी गहरा भी है, आपको बता दूं। राहु को शांत करना है, राहु जिसका खराब हो इस ये उसी को करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका राहु खराब है, राहु चंद्र के साथ है, सूर्य के साथ है, खराब भाव में है, या राहु 8 12 ऐसे जगहों पे बैठा है, उसकी दशा महादशा चल रही है और आपको लग रहा है खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं, खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, उस समय ये करिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ अगर राहु अच्छा है तो अननेसेसरी आप ये जो मैंने पहले बताया आपको स्टार्टिंग में, बस वो चीज़ों को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये उपाय तभी करिएगा जब आपको राहु से बुरे प्रभाव मिल रहे हों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, राहु खराब है, तो ही ये उपाय करना है। क्या करना है आपको, एक मिट्टी का काला घड़ा लेना है, मिट्टी का काला घड़ा लेना है, उसके अंदर राहु से रिलेटेड सारे सामान को डाल देना है। राहु से रिलेटेड सामान क्या क्या हो सकते हैं, उसमें आपको गन्ना डालना है, आपको बता दूं, बैंगन, ब्रिंजॉल जिसे बोलते हैं, वो डाल देना है बेसिकली। उसके बाद आपको बता दूं, स्पिरिट अगर आपके पास हो, देखो आज के स्पिरिट आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, मेरा एक है क्योंकि इल्यूजन पैदा करता है राहु ज़िंदगी में। तो स्पिरिट जो होता है जैसे शराब का एक चीज़ होता है, तो स्पिरिट जो होती है वो शराब को दर्शाती है। तो कोई भी एक स्पिरिट जो होती है वो आप कॉटन में लगा के वो भी उसमें डाल दीजिएगा। और उसके बाद कच्ची खिचड़ी यानी कि चावल और मूंग, ये कच्चा यानी पकाना नहीं है इसको, ऐसे ही सूखी ही उसमें रॉ फूड जिसे कहते हैं, उसे आपको उस घड़े में डाल देना है। साथ ही साथ छोटा आईना हो, वो जैसे कि लीड जिसे कहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप उसमें डाल दें जो कि राहु को संबोधित करती हैं बेसिकली। ये सारी चीज़ें डाल के इसमें काली उड़द जो होता है वो भी आपको बता दो, शनि के लिए भी जाता है और राहु के लिए भी सूटेबल है। काली उड़द भी इसमें डालिएगा। और उड़द की दाल, बेसिकली जिसको नहीं समझ में आ रहा हो बता दो, उड़द की दाल डालनी है। एक बार फिर से पूरा मैं रिपीट कर देता हूँ, उड़द की दाल डालनी है, गन्ना डालना है, शुगर केन जिसे बोलते हैं वो डालना है, स्पिरिट डालनी है जरा सी, जो कि स्पिरिट जैसे कि जो कि शराब को दर्शाती है वो डालना है। और भी जैसे मैंने कच्ची खिचड़ी, जैसे मैंने चावल कहा और मूंग दाल कहा, वो भी इसमें डालना है आपको। और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत कोई गलत हैबिट है, जैसे कि स्मोकिंग की हैबिट है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो टोबैको टोबैको के छोटे 1 2 पत्ते उसमें आप डाल सकते हैं। क्योंकि उसके बाद काले कपड़े से उसे ढक दीजिएगा 21 दिन तक। अब आपको ये करना कैसे है, ये पूरा आप इसके लिए आपको पंडित बुलाना पड़ेगा, अकेले आप नहीं कर सकते, कोई भी अच्छे पंडित को बुलाइएगा। ये प्रोसीजर जो है मैं वो बता रहा हूँ, तो उनके थ्रू ये शांति कराई जाती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें काले घड़े में डाल के काले कपड़े से ढकी जाती है। फिर आपको संकल्प दिया जाएगा 21 दिन 21 डेज आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। महामृत्युंजय जो शिव जी का बहुत ही प्रिय मंत्र होता है, 21 दिन तक इसका जाप करना है। ये जाप जब पूरा हो जाएगा तो आपको ये जो घड़ा है पानी में विसर्जित करना है, बहते जल में। आजकल क्या होता है, शहरों में लोग कहीं पे भी डाल के आ जाते हैं, जहाँ पे बहता जल हो, जो कि फ्लोइंग वाटर हो, और ऐसे वाटर में डालिए, जैसे कि गटर वगैरह में मत डालिए। मेरा आपसे ये अनुरोध है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे जगहों पे डाल देते हैं, क्योंकि नदी या फिर चीज़ें दूर होती है तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। बहते पानी में जो नदियां हैं ऐसी, जो चाहे महाराष्ट्र में रहते हो आप, चाहे आप यूपी में रहते हो, चाहे आप किसी भी साउथ इंडिया में रहते हो या फिर दिल्ली में रहते हो, कोशिश कीजिएगा बहते पानी जहाँ पे एटलीस्ट खाड़ी है कोई या फिर कोई नदी है जहाँ पे, वहाँ पे डालिएगा इसको, बहते पानी में छोड़ दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ आपको देगा। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन माना जाता है। इसे 21 दिन का पूरा प्रोसीजर होता है। ये राहु शांति से एक तरह से रखा है। लेकिन याद रखिए, अगर आपका राहु अच्छा है, अच्छे पोजीशन में, ये कार्य आपको नहीं करना है। आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया वो सारी चीज़ें हमेशा फॉलो करें। और जो मैंने आपको कहा शनिवार को, जो मैंने सबसे फर्स्ट रेमेडी आपको मैंने बताया, एक तरह से प्रोसीजर है। मैंने सूर्य के लिए बताया, सूर्य को पहले मजबूत करना है, चंद्रमा भी मजबूत करना है, मैंने आपको उसके प्रोसीजर्स बताए। शाम के वक्त राहु का बीज मंत्र का आप जाप कर सके, या फिर और दूसरा जो मैंने और एक मंत्र, दोनों में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सके तो करेंगी। एक चीज़ विशेष, ये जितनी भी क्रियाएं मैंने आपको बताई, इन सब में एक चीज़ याद रखिएगा, शनिवार के दिन, सोमवार के दिन और रविवार के दिन मांस मदिरा इनसे दूर रहिएगा। मेरा अनुरोध है आपसे, यानी कि
नॉनवेज नहीं खाना है और अल्कोहलिज्म नहीं करना है, सिगरेट भी अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग नहीं अवॉइड कर पाते ऑनेस्टली। तो ये 3 दिन आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि शहरों का कल्चर अक्सर ऐसा होता है कि शनिवार के दिन लोग ज़्यादातर ड्रिंक करने बैठते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बुरा, सबसे ख़राब दिन माना जाता है। आपको बता दूँ, शनिवार का दिन सबसे बुरा माना जाता है इन सब क्रियाओं के लिए, और लोग शनिवार के दिन ही ये करते हैं, मैंने अक्सर देखा है। तो शनिवार को ये चीज़, आप इन सब चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखनी है। अगर आप इन ये सारे काम कर रहे हो और साथ में ये भी कर रहे हो ना, तो मतलब सबसे अच्छी बात, सबसे एक चीज़ समझ में आती है, आप सीरियस नहीं हो, आपको जस्ट रिजल्ट निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एनर्जी का खेल ऐसा होता है, एनर्जी तभी आपके साथ अच्छा रिएक्ट करती है जब वो बैलेंस फॉर्म में हो। बैलेंस फॉर्म में एनर्जी तभी आती है जब आप उसे पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। यू शुड बी, बोलते हैं ना कि कंप्लीटली डिवोटेड हो जाओ उस एनर्जी की तरफ, तब वो एनर्जी से आपको बेनिफिट मिलता है। आप एनर्जी से बेनिफिट नहीं ले सकते, एनर्जी आपसे बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कुछ छोटे उपाय थे जो मैंने आपको समझा दिए, और गहरे उपाय हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और एक विशेष चीज़, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 2 डायरेक्शन आपके घर में अगर ख़राब है तो वैसे ही जीवन में तरक्की नहीं होने वाली है, परिवार टूटता बिखरता नजर आएगा। साउथ वेस्ट राहु की दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट गुरु की दिशा होती है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण को बोलते हैं, उसके ठीक उल्टा देखेंगे तो ठीक अपोजिट जो होता है, घर का कोना जो होगा वो आपका साउथ वेस्ट होगा। ये दोनों कोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है। साउथ वेस्ट में मैं कहूँगा कचरा नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट राहु की दिशा है, वहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वाटर टैंक, वाटर बोरिंग्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे प्लांटिंग यानी कि प्लांटेशन आप करके रखे हो वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बेसिकली आप उस जगह को साफ रखो, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखो जो कि आप अपने प्रोफेशन में यूज़ करते हो। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ कि राहु साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो स्किल को दिखाती है, स्किल को बढ़ाती है, और राहु की डायरेक्शन मानी जाती है। तो इस दिशा को ख़राब ना समझिए, इस दिशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिशा होती है। अगर इस दिशा में क्या नहीं रहना चाहिए, इस दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए आपका। योर टेम्पल शुड नॉट बी इन साउथ वेस्ट, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और बाकी चीज़ें इससे साफ रखें। और जो भी, जैसे कि मैं आपको जैसे कि आप सर्जन हैं तो सर्जरी से रिलेटेड कुछ अगर औजार आप रखते हैं अगर, वो आप वहाँ रख सकते हैं। सपोज़ आप लेखक हैं तो आपका जो पेन है जिससे आप लिखते हैं वो आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। तो आपकी जो क्वालिटी है, स्किल्स है, उसको वो बढ़ा देगा, उसमें वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये 2 डायरेक्शन, चाहे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, दोनों भी आपके घर में अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। तो ये जीवन में काफ़ी बरकत देती है, मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए दोस्तों, नमस्कार।